नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्मी क्लासेस पर। मैं रोहित एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं लर्निंग प्रोसेस में। आज हम बात करेंगे प्यारे बच्चों 12th क्लास फिजिक्स। और आप सभी जानते हैं कि जो टॉपिक आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका प्यारे बच्चों हम पहला पोर्शन कर चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे हम कैलकुलेट कर चुके थे प्यारे बच्चों। जो फॉर्मूला था वो आप सभी जानते हैं, दिस इज दैट्स ऑन एक्सियल लाइन प्यारे बच्चों, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन पे हमने बात की थी प्यारे बच्चों। ये आज हम बात करेंगे एक और पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक और पॉइंट आउट चेक करेंगे प्यारे बच्चों, जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और आज हम बात करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे किसी पॉइंट पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़े तो प्यारे बच्चों वो कैसे निकलेगा। एक्सेल पे निकाल चुके 1/4πε0 टू डाइपोल मूवमेंट अपॉन में आर क्यूब प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे आज इक्वेटोरियल लाइन पे, यानी कि आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे यदि कोई पॉइंट हमें मिल जाए, उस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड आज प्यारे बच्चों कैलकुलेट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों स्टार्ट प्रोसेस। आज हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द इक्वेटोरियल लाइन। अब सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल प्यारे बच्चों ये होता है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये प्यारे बच्चों मिड पॉइंट होता है, या हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द डाइपोल। प्यारे बच्चों एक परपेंडिकुलर लाइन, या कह लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कि इस डाइपोल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है प्यारे बच्चों, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है प्यारे बच्चों। यानी कि मुझे इस डाइपोल के इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी भी पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करना है। इट में बी एनी पॉइंट, वो पॉइंट प्यारे बच्चों कुछ भी हो सकता है। यानी कि कुछ इस तरीके से समझ के चलिए कि मुझे इस पी पॉइंट पे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या प्यारे बच्चों इक्वेटोरियल लाइन। इसी पे मुझे किसी पॉइंट पे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इससे पहले वीडियो में हमने प्यारे बच्चों जो किया था वो एक्सियल लाइन पे फील्ड निकाला था। दिस इज एक्सियल और दिस इज इक्वेटोरियल प्यारे बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। यानी कि अब आपको इतना तो समझ में आएगा ना प्यारे बच्चों कि इक्वेटोरियल लाइन कौन सी है। किसी भी डाइपोल का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही इक्वेटोरियल लाइन कहलाता है, और उसके हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। दैट्स वेरी इजी, बड़ा आसान है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी काम आएगी, नथिंग मोर देन दिस। लो हम कहते हैं लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB whose length is 2a and center O. Let we have to calculate electric field intensity E at a point P on its equatorial line such that OP is equal to R as shown in figure.
चलो प्यारे बच्चों फिगर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि वो फिगर क्या कहेगा। लेट अस कंसीडर, जो बेटा लिखा है वही करेंगे। लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी whose center is O and length 2a. Let we have to calculate electric field intensity at a point on the equatorial line of this dipole. This is equatorial line. Let this is point P, on which we are going to calculate electric field intensity। प्यारे बच्चों, यानी कि मुझे इस P पॉइंट पे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ये लीजिए प्यारे बच्चों, उसने बोला है कि जो ये है प्यारे बच्चों ये R है, OP इज इक्वल टू R, OP इज इक्वल टू R। ये तो प्यारे बच्चों बात हुई अभी तक की, जो हमने लिखा है वो हमने ड्रॉ किया है। अब सोचते हैं कि यदि इस मुझे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ जाए तो क्या होगा। एज यूजुअल आप सभी जानते हैं एक डाइपोल में दो चार्ज हैं, आप प्रत्येक चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्यारे बच्चों। दोनों चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। चेकआउट करेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी की दो टर्म का एडिशन करने के लिए उनके बीच में एंगल हो, तो हम +1 क्लास का रूल आप सभी जानते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में यदि कोई एंगल होता है तो उसका सम या तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में होता है या फिर प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से होता है। यानी कि पहला काम तो मुझे ये करना है कि वो जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे प्रत्येक चार्ज का प्यारे बच्चों, उनको देखना है कि उनके बीच में क्या एंगल बनता है। यानी कि एक तरह से उनकी ड्राइंग करनी है, वो कहीं इक्वल अपोजिट होकर कट ना जाए, वो कहीं एक्सियल की तरह एक फील्ड ज़्यादा और एक फील्ड कम ना हो जाए और वो अपोजिट ना हो, तो मैं E2 - E1 करके कैलकुलेट कर लूँ प्यारे बच्चों। चलो देखते हैं आखिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा कहाँ। पहला काम तो यही है। चलो देखते हैं डायग्राम में। सपोज करते हैं कि इस -Q की वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्यारे बच्चों। अब आप सोचिए कि उस E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। दिस इज आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है प्यारे बच्चों कि माइनस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों जो E1 की डायरेक्शन आएगी वो अलोंग PA होगी। इन द सेम वे प्लस चार्ज की वजह से आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्यारे बच्चों बाहर की तरफ होती है। तो इसका मतलब यदि मैं उसे E2 कहूं तो उस E2 की डायरेक्शन प्यारे बच्चों बाहर की तरफ होगी। दिस इज E2, कह लीजिए अलोंग BP। एक तरह से ये कहीं तैयार हुआ प्यारे बच्चों। यदि मैं ये लाइन ऐसे अब चलते हैं प्यारे बच्चों थोड़ा सा आगे। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैंने दो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया प्यारे बच्चों। एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो -Q चार्ज की वजह से था टुवर्ड्स द -Q। एक प्यारे बच्चों E2 जो प्लस की वजह से था। आप सभी जानते हैं कि बाहर की तरफ जाता है, तो प्यारे बच्चों आउटसाइड ही है। अब ये दो क्वांटिटी मेरे पास आ गई प्यारे बच्चों, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। पर उससे पहले ये सोच लेते हैं क्या इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्या E2 बड़ा है या E1 छोटा है। चलो सोचते नहीं, निकालते हैं। नाउ E1
E1 के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू माइनस क्यू एट ए क्या होगा प्यारे बच्चों? आप सभी जानते हैं फॉर्मूला होता है 1/4πε0 चार्ज अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर। और यदि माइनस क्यू की वजह से इस पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो प्यारे बच्चों डिस्टेंस होगा पी ए। इट मीन्स दिस इज पी ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 1/4πε0 चार्ज अपॉन में पी ए की वैल्यू निकालने प्यारे बच्चों। तो आप समझदार हैं, ये ए होगा, ये भी ए होगा प्यारे बच्चों, ये आर है और ये ए है। तो बाय द पाइथागोरस दिस इक्वल टू दिस इन द ट्रायंगल ए ओ पी दिस स्क्वायर प्लस में दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर आपका प्यारे बच्चों पी ए आ जाएगा। और जब मैं वहां पे पी ए का स्क्वायर करूंगा तो प्यारे बच्चों ये रूट चला जाएगा और जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है प्यारे बच्चों ये। दिस इज E1 प्यारे बच्चों। इन द सेम वे यदि मैं E2 की बात करता हूं प्यारे बच्चों तो वो होने वाली है 1/4πε0 क्यों अपॉन में। सोचिए अब के बाद डिस्टेंस होगा पी बी क्योंकि मैं E2 की बात कर रहा हूं और वो प्लस क्यों एट बी पी पे एग्जर्ट कर रहा है प्यारे बच्चों। तो यहां आने वाला है पी बी स्क्वायर। सोचिए आप 1/4πε0 पी बी भी क्या होगा प्यारे बच्चों, दिस इज इक्वल टू ए, दिस इज इक्वल टू आर, दिस आल्सो इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर रूट प्यारे बच्चों। यानी कि यदि इस केस में भी प्यारे बच्चों मैं बात करूं तो दिस इज आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर रूट, दिस इज पी बी और उसका भी स्क्वायर करूंगा तो प्यारे बच्चों ये वैल्यू भी आपकी यही आने वाली है। इट मीन्स जो E1 है और जो E2 है दोनों का मैग्नीट्यूड प्यारे बच्चों इक्वल है और दिस इज द मैग्नीट्यूड। अभी यहां तक तो हम पहुंच गए प्यारे बच्चों कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। हाँ, यदि ये दोनों बिल्कुल अपोजिट होते ऐसे तो प्यारे बच्चों कैंसिल आउट हो जाते हैं, पर ये अपोजिट नहीं है, दे हैव सम एंगल बिटवीन देम। और यहाँ प्यारे बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग काम करने वाला हूँ मैं, मेरे साथ बोर्ड पे ध्यान से देखिए। +1 क्लास में आपने किया होगा एक वेक्टर को रिजोल्व किया जा सकता है 2 कंपोनेंट में। तो प्यारे बच्चों मैं इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजोल्व करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। E2 को रिजोल्व करेंगे प्यारे बच्चों, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा जो कि E2 साइन थीटा होगा, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा प्यारे बच्चों जो E2 कोस थीटा होगा इफ दिस इज थीटा। एंगल प्यारे बच्चों मैंने थीटा मान लिया तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा E2 कोस थीटा। इन द सेम वे प्यारे बच्चों E1 को भी यदि ये थीटा ये भी थीटा हो प्यारे बच्चों, यानी कि दोनों एंगल इक्वल और ऑफकोर्स इक्वल होंगे प्यारे बच्चों ये, और ये भी एंगल इक्वल ही होगा थीटा के। दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ 2 पैरेलल लाइंस। तो E2 भी प्यारे बच्चों ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा और दिस बिकम E1 साइन थीटा। सो सिंपल। इसका भी प्यारे बच्चों हॉरिजॉन्टल यहीं लाई करेगा और उसको मैं दिखा देता हूं, दिस इज E1 कोस थीटा। डायग्राम जिसको समझ में आया प्यारे बच्चों बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, और कुछ अच्छे बच्चों ने अभी थोड़ा अपना दिमाग चलाना शुरू भी कर दिया होगा। दैट्स वेरी वेरी इजी। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। केवल दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचे प्यारे बच्चों जो एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब यदि इन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैं ऐड अप कर दूं तो मुझे फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, E2 साइन थीटा, E1 साइन थीटा। E1 is the vertical component of E1, this is vertical, this is horizontal. E2 is the vertical component of this E2 sin theta
and E2 cos theta horizontal. These two are on the same line. These two are equal and opposite. So they cancel out each other and if they add up give the resultant electric field. यही जादू था प्यारे बच्चों इक्वेटोरियल लाइन का, वेरी इजी. अब तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन और ये क्वेश्चन कंप्लीट. डायग्राम बहुत ध्यान से आपने समझना है प्यारे बच्चों और ध्यान से उसको बनाना भी है. चलो करते हैं कैलकुलेशन. ये अभी तक बड़ा इजी है प्यारे बच्चों, तो मैं इसको रफ के दे रहा हूँ. आप वीडियो पॉज करके इसको उतार सकते हैं अपनी फेयर कॉपी में. अब मैं इसको मिटा रहा हूँ प्यारे बच्चों और आगे कैलकुलेशन करके आपको दिखाते हैं. चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं. लीजिए, करना क्या है प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है. एज इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर, द vertical components of E1 and E2 are equal in magnitude and opposite in direction. So they cancel out each other and their horizontal component are in same direction, so they add up. To give resultant electric field. At P. It means E is equal to E1 cos theta प्लस में E2 cos theta. द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आ रहा है प्यारे बच्चों रिजल्टेंट देने के लिए. और ये बहुत आसान है कि वर्टिकल कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन है. अपोजिट इन डायरेक्शन. So they cancel out each other and their horizontal components are in the same direction, so they add up to give resultant electric field at P. अब प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि या तो ये कह लीजिए कि ये दोनों E1 cos थीटा हो जाएंगे या कह लीजिए कि दोनों E2 cos थीटा हो जाएंगे. आप सभी जानते हैं क्योंकि E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है. अभी थोड़ी देर पहले हमने इक्वेशन में उसको लिखा भी था प्यारे बच्चों. यानी कि यहाँ से आपके पास जो आया प्यारे बच्चों वो ये है. अब इसमें यदि वैल्यूज़ पुट करो तो आप सभी जानते हैं 2 तो 2 है ही प्यारे बच्चों. E1 याद कीजिए मैंने उसको मिटाया प्यारे बच्चों, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर आइदर दिस और प्यारे बच्चों वो बन गया r² प्लस में a². साथ में प्यारे बच्चों कोस थीटा है तो ज़रा यहाँ निकालिए कोस थीटा. दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग. यदि मैं इस ट्रायंगल के अंदर कोस थीटा प्यारे बच्चों निकालता हूँ तो यहाँ कोस थीटा जो आएगा वो प्यारे बच्चों आएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज. दिस इज बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज और दिस इज r² प्लस में a² रूट. इट मीन्स प्यारे बच्चों यदि यहाँ मैं कोस थीटा पुट करने जाऊँ तो वो कोस थीटा प्यारे बच्चों बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज ही होगा. चलो पुट करते हैं प्यारे बच्चों. तो पुट करने के बाद जो रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है प्यारे बच्चों a अपॉन में r² a² एंड रूट. टू
इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q/r² प्लस में a²। चाहे प्यारे बच्चों E1 डालो चाहे E2 डालो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है प्यारे बच्चों। तो मैंने E1 के टर्म में लिखा तो E1 की वैल्यू डाल दी प्यारे बच्चों, और cos थीटा की वैल्यू डाल दी मैंने a/r² प्लस में a² प्यारे बच्चों। सॉल्व आउट करते हैं इसको, ये हो जाएगा दिस बिकम, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, क्यों 2 एंड a, दिस बिकम डाइपोल मूवमेंट। आप सभी जानते हैं कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्यों इंटू 2a ही होता है। अब बचा प्यारे बच्चों नीचे 4πε0। दिस इज 1, ये इंटरेस्टिंग है, ये बेस है और ये भी बेस है, इस बेस की पावर 1 है और इस बेस की पावर प्यारे बच्चों 1/2 है, क्योंकि जो रूट होता है प्यारे बच्चों 1/2 होता है। बेस सेम हो तो पावर साइड हो जाती है, और यदि मैं पावर ऐड करूंगा प्यारे बच्चों तो ऐड होने के बाद ये होगा 1/1/2, तो ये प्यारे बच्चों 3/2 हो जाएगा। 1 पावर 1/2 तो दिस बिकम 3/2, और ये हुआ प्यारे बच्चों 3/2। उम्मीद है मुझे कि यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, बड़ा आसान था। पहले मैंने E1 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया प्यारे बच्चों, फिर मैंने E2 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आना है, पर डायरेक्शन थोड़ा सा अपोजिट होनी है। एक अलोंग PA होना है, एक अलोंग BP होना है। उसके बाद दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ को मैंने रिजोल्व किया, उनके वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट तो कैंसिल आउट हो गए प्यारे बच्चों, पर उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ही लाइन पे पड़ गए, तो प्यारे बच्चों वो एडअप हो गए। वो एडअप होने के बाद दैट्स वेरी वेरी इजी, E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा, 2 E1 cos थीटा कह लीजिए या प्यारे बच्चों E2 कह लीजिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, E1 का भी और E2 का भी प्यारे बच्चों। 2 था, E1 की वैल्यू मैंने डाली और साथ में मैंने cos थीटा की वैल्यू डाली प्यारे बच्चों, और यहाँ तक हम पहुँच गए। वेरी इजी। अब वही एक पुराना कंसेप्ट जो मैंने एक्सेल लाइन पे भी लगाया था प्यारे बच्चों, और वो था आइडियल डाइपोल का। मान के चलते हैं कि ये डाइपोल आइडियल है, और यदि ये डाइपोल आइडियल होगा प्यारे बच्चों तो आपका फाइनल रिजल्ट कहाँ जाएगा, क्योंकि आपने आइडियल डाइपोल के लिए ही रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो मैं लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, फर्दर इफ AB इज एन आइडियल डाइपोल, यदि एक आइडियल डाइपोल होता AB, देन अब वो सभी जानते हैं कि क्या होता, R इज ग्रेटर A हो जाता प्यारे बच्चों, R बड़ा हो जाता है A छोटा, क्योंकि आइडियल डाइपोल आप सभी जानते हैं क्या होता है, डाइपोल की लेंथ बहुत कम हो जाती है और चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको प्यारे बच्चों समझाया था। तो अब हम बात करें R ग्रेटर A हो गया प्यारे बच्चों, सो E बिकम, अब प्यारे बच्चों यहां मैं क्या करता हूं, जब R A से बहुत बड़ा हो जाता है तो इस केस में A को नेगलेक्ट कर दूंगा मैं, और यदि यहां A नेगलेक्ट होता है प्यारे बच्चों तो दैट्स बिकम वेरी इंटरेस्टिंग, और दिस इज R² और सारी पावर प्यारे बच्चों 3/2। तो यदि ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा प्यारे बच्चों, तो रिजल्ट जो फाइनल निकल के आया वो आया प्यारे बच्चों दिस इज योर आंसर, कि जो एक्सियल पे था प्यारे बच्चों वो 2 था मल्टीप्लाई में, पर जो इक्वेटोरियल आया वो हाफ आया। और ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है प्यारे बच्चों, कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल। तो आपने अभी भी देखा कि इक्वेटोरियल में जो आपका फील्ड आया प्यारे बच्चों वो सिर्फ हाफ हुआ। आप एक्सेल का इससे पहली वीडियो में याद कीजिए और उसको देखिए, यहाँ पे केवल 2 होता था, बाकी ये सेम वैल्यू होती थी प्यारे बच्चों। अब की बार सिर्फ वो 2 गायब हुआ है। इट मीन्स कि जो इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो हाफ टू दैट ऑफ एक्सियल लाइन है प्यारे बच्चों। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको आप प्यारे बच्चों अपनी कॉपी में उतार सकते हैं वीडियो पॉज करके। फिगर को बहुत ध्यान से बनाना है प्यारे बच्चों, और फिगर को भी बहुत ध्यान से आपने समझना है। जिस बच्चे को ये समझ में आए वो बड़ा आसानी से इसे निकाल सकता है। दैट्स वेरी इजी, दिस इज द आंसर।
चलो प्यारे बच्चों से अब प्यारे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और उस नेक्स्ट टॉपिक की बात करने के बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको लिखवाऊंगा। बात है एक्सेल लाइन पे हम निकाल चुके हैं प्यारे बच्चों, इक्वेटोरियल लाइन पे प्यारे बच्चों हम निकाल चुके हैं, पर अब हमें बात करनी है एट एनी पॉइंट। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। प्यारे बच्चों यदि ये ए और बी कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होता, इस डाइपोल की वजह से आप एक्सियल पे फील्ड निकाल चुके हैं प्यारे बच्चों, वो हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं एक्सियल, दिस इज ऑन एक्सियल। इसी तरह इक्वेटोरियल पे भी प्यारे बच्चों हम निकाल चुके हैं, दिस इज इक्वेटोरियल। आप सभी भी जानते हैं कि एक्सियल पे हमने निकाला तो ई एक्सियल प्यारे बच्चों जो निकल के आया था वो था 2 डाइपोल मूवमेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इक्वेटोरियल पे अभी अभी प्यारे बच्चों हमने निकाला, और वो जो निकल के आया प्यारे बच्चों वो था ओनली डाइपोल मूवमेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब प्यारे बच्चों तीसरा पॉइंट कहां हो सकता है? एट एनी पॉइंट। एक तरीके से यह समझिए प्यारे बच्चों कि यदि मैं एक्सेल की बात करूं, थीटा लाइक थिंग इज 0 मान के चलते, सपोज कीजिए कि मैं यहां कहीं एनी पॉइंट की बात करता हूं, दिस इज एट एनी पॉइंट P, दिस इज ऑन इक्वेटोरियल, दिस इज ऑन एक्सेल, दिस इज एनी पॉइंट। लेट दिस एंगल इज थीटा, let this angle is theta. For axial this is equal to 0, for equatorial this is equal to 90. It means प्यारे बच्चों जो तीसरा केस है P at any point, this is really very interesting कि यदि आप P at any point को कैलकुलेट कर पाए, कोई भी आपने फॉर्मूला ड्रॉ कर पाए आप, तो उससे मैं इक्वेटोरियल और एक्सियल बहुत जल्दी निकाल सकता हूं प्यारे बच्चों। उसके अंदर मुझे करना क्या है, शायद P एट एनी पॉइंट पे कोई थीटा निकलेगा, 100% निकलेगा प्यारे बच्चों, अभी मैं सोल्व भी करूंगा आपके सामने। वो जो प्यारे बच्चों थीटा निकलेगा, उस थीटा को यदि आप 90 पुट करते हैं तो इक्वेटोरियल पे पहुंच जाएंगे। यदि आप उसके अंदर थीटा को 0 पुट करते हैं प्यारे बच्चों तो आप एक्सियल पे पहुंच जाएंगे। यानी कि कोई एक ऐसा फॉर्मूला जरूर होगा प्यारे बच्चों एट एनी पॉइंट के लिए, जिसके दो स्पेशल केस हो सकते हैं, एट इक्वेटोरियल लाइन और एट एक्सियल लाइन। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है प्यारे बच्चों, चाहे वो एचबीएसई बोर्ड है या एनी अदर बोर्ड्स हैं प्यारे बच्चों, ये टॉपिक एग्जाम में नहीं है तो मैं ड्राइव नहीं करूंगा इसको, फिर कभी बाद में किसी कंपटीशन की क्लासेस में, आईआईटी या नेट की क्लासेस में प्यारे बच्चों मैं आपको सोल्व आउट करके इसको जरूर दिखाऊंगा। आज सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं केवल आपको फॉर्मूला बताऊंगा प्यारे बच्चों कि एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या कहता है, और उस फॉर्मूले के अंदर मैं आपको थीटा की वैल्यूज भी पुट करके दिखाऊंगा प्यारे बच्चों, जिससे आप एक्सियल और इक्वेटोरियल कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि आज जो सिर्फ बात होगी प्यारे बच्चों वो हम बात करेंगे एट एनी पॉइंट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इट, उसके लिए फॉर्मूला क्या। और मैंने फिर कहा प्यारे बच्चों दिस इज मे हैव सम थीटा लाइक थिंग्स, कि उस थीटा को आप 0 डालें तो वो आप एक्सेल पे पहुंच जाए, उस थीटा को आप 90 डालें तो प्यारे बच्चों हम इक्वेटोरियल पे पहुंच जाए। तो चलो बात करते हैं एट एनी पॉइंट यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके अंदर फॉर्मूला क्या कहता है, दिस इज इक्वेटोरियल, दिस इज एक्सेल, दिस इज एट एनी पॉइंट। और यदि मैं एट एनी पॉइंट यही लिख दूं तो बेटर है प्यारे बच्चों, एट एनी पॉइंट यानी कि ई एट एनी पॉइंट क्या कहता है प्यारे बच्चों, देखते हैं। ई एट एनी पॉइंट का प्यारे बच्चों यदि हम फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं तो वो है प्यारे बच्चों, याद रखना है आपने बस, दिस इज डाइपोल मूवमेंट, साथ में रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर क्यूब, दिस इज एज यूजुअल आर, दिस इज एज यूजुअल आर और दिस इज एज यूजुअल आर। आप सभी जानते हैं कि यदि मैं इसको सेंटर पॉइंट ओ कहूँ तो इस केस में ये आर होता है, इस केस में ये आर होता है और इस केस में प्यारे बच्चों ये आर हो जाएगा। और जो रूट के अंदर आएगा प्यारे बच्चों, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, और दिस इज 3 cos थीटा स्क्वेयर प्लस 1। दिस इज द फॉर्मूला एट एनी पॉइंट, यू हैव टू मेमोराइज इट। अब इंटरेस्टिंग है प्यारे बच्चों, उसके अंदर आप वैल्यूज पुट करके देखिए। यदि मैं इस ई एक्सियल पे जाना चाहूं तो इस थीटा को प्यारे बच्चों 0 डालना पड़ेगा, इसमें थीटा 0 पुट कीजिए प्यारे बच्चों, तो ये होगा कोस थीटा इज इक्वल टू, यदि कोस थीटा 0 हो प्यारे बच्चों थीटा, तो कोस थीटा प्यारे बच्चों 1 बन जाएगा। और यदि ये 1 हो गया तो 3 इंटू 1, 3 प्लस में 1 और 3 प्लस में 1 प्यारे बच्चों दिस बिकम 4 और रूट 4 प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं बिकम 2। और यही प्यारे बच्चों आप कैलकुलेट करके अभी आए थे। तो यानी कि प्यारे बच्चों यदि आप विद दिस फॉर्मूला एक्सेल पे जाना चाहें तो बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। इन द सेम वे यदि आप इक्वेटोरियल पे जाना चाहें तो एट एनी पॉइंट के अंदर आप थीटा को प्यारे बच्चों 90 पुट करेंगे। यदि इसमें थीटा 90 पुट करता हूं, यानी कि थीटा यदि 90 कर देता हूं, तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि कोस 90 बिकम 0, दिस बिकम 0, तो ओनली 1 और 1 का रूट प्यारे बच्चों 1 ही होता है। और ये प्यारे बच्चों आप एक्सियल इक्वेटोरियल पे और ये एक्सियल पे, दैट्स वेरी इजी। और आपने कैलकुलेट भी प्यारे बच्चों पहले ये ही किए थे दोनों फॉर्मूले, यानी कि यदि आप ये एक फॉर्मूला याद रखते हैं एनी पॉइंट का तो आप इन दोनों फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं। और एट एनी पॉइंट आपको याद भी रखना चाहिए प्यारे बच्चों, 0, 90 एट एनी पॉइंट, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर एट एनी पॉइंट, दैट्स एक्सियल, दैट्स इक्वेटोरियल प्यारे बच्चों। अब थोड़ी सी बात यदि डायरेक्शन की कर लूं प्यारे बच्चों में, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और मैं फैक्ट लिखवा भी रहा हूं। ये प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से आपने नोट डाउन करने हैं सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहला कहता है प्यारे बच्चों कि जो ई एक्सियल रेशियो ई इक्वेटोरियल है प्यारे बच्चों, वो है 2:1। ये बहुत बार प्यारे बच्चों एग्जाम में आया 1 मार्क्स में। ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल, यदि मैं उनकी रेशियो निकालूं तो प्यारे बच्चों 2:1 आने वाली है। कई बार पेपर में प्यारे बच्चों ये प्रूफ करना आ जाता है, शो दैट कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन की जो रेशियो है प्यारे बच्चों 2:1 है। 2 तरीके हैं, या तो आप लॉन्ग प्रोसेस से जाइए, एक्सियल लाइन पे निकालिए, इक्वेटोरियल लाइन पे निकालिए और दोनों की रेशियो निकाल के दिखा दीजिए। या प्यारे बच्चों आप सीधा कह सकते हैं कि एट एनी पॉइंट फॉर्मूला ये है, तो एक बार थीटा को 0 डालिए, एक बार थीटा को 90 डालिए और आप प्रूफ करके दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम प्यारे बच्चों। अब सेकंड चीज जो आपने याद रखनी है, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, जो ई एक्सियल आया प्यारे बच्चों, यदि मैं उसकी डायरेक्शन की बात करूं, दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग प्यारे बच्चों। मैं फिर कह रहा हूं ध्यान से देखना। आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, और जब एक डाइपोल की बात होती है तो उसका डाइपोल मोमेंट भी होता है। और आपने देखा है प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, यहां एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मैग्नीट्यूड की टर्म में लिया, तो मैंने डाइपोल मोमेंट को भी मैग्नीट्यूड की टर्म में रखा है। यहां मैंने इक्वेटोरियल मैग्नीट्यूड में लिया, तो प्यारे बच्चों मैंने डाइपोल मोमेंट भी मैग्नीट्यूड की टर्म में ही रखा हुआ है। पर यदि मैं बात करूं कि जो ई एक्सियल है वो किधर होगा एज कंपेयर टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, क्योंकि यहां भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यदि इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी की मैं डायरेक्शन कंपेयर करने जाऊं प्यारे बच्चों तो कैसे हो सकता है, चलो देखते हैं। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों मेरे साथ। ये था एक्सियल, और जब एक्सियल पे बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो -q टू +1 +q की तरफ होती है, यानी कि इस केस में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी A to B।
याद कीजिए कि रिजल्टेंट फील्ड कहां बचा था, थोड़ा दिमाग घुमाइए। रिजल्टेंट फील्ड बचा था प्यारे बच्चों, प्लस वाला बड़ा था, माइनस वाला छोटा था। बड़े वाले में से छोटे वाला घटेगा तो फाइनल डायरेक्शन तो बड़े की तरफ ही बचेगी ना प्यारे बच्चों। इट मींस इन दिस केस अ वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज नोट डाउन, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू से। In case of axial line, dipole is from A to B as well as resultant electric field is in the same direction. जो फाइनल रिजल्टेंट आया था प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं, जो आपने डायग्राम एक्सेल में बनाया है उसमें जाके देख सकते हैं, वरना इसी से समझ सकते हैं। दिस गोज फ्रॉम A to B, इन द सेम वे P पे जो आपका रिजल्टेंट आया पॉजिटिव की वजह से प्यारे बच्चों ज्यादा था, नेगेटिव की वजह से कम था, तो फाइनल तो पॉजिटिव की तरफ ही बचेगा ना। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट भी इधर ही बचा और आपका डायपोल मोमेंट भी इधर ही हुआ। इट मींस ई एक्सियल इज इन द सेम डायरेक्शन, इज इन द सेम डायरेक्शन टू दैट ऑफ डायपोल मोमेंट। थर्ड, आप सभी समझ गए होंगे, मैं इक्वेटोरियल की बात करने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। इक्वेटोरियल पे सोचिए क्या था, मैं यही आपको इमेजिनेशन कराता हूं। यदि मैं इक्वेटोरियल की बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो इक्वेटोरियल शायद ऐसे, जब इक्वेटोरियल पे आप गए थे तो अभी अभी किया है प्यारे बच्चों हमने इसी वीडियो में, उनके वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए थे प्यारे बच्चों और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड अप हो गए थे। अब आप खुद ही मुझे बता देंगे कि जो फाइनल डायरेक्शन है वो है किधर। डायपोल मोमेंट फ्रॉम ए टू बी, बट दिस इज फ्रॉम दिस दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। इस केस में प्यारे बच्चों जो ए की डायरेक्शन बनी है वो अपोजिट टू दैट ऑफ डायपोल हुई है प्यारे बच्चों। डायपोल फ्रॉम ए टू बी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अपोजिट टू दैट ऑफ डायपोल। This is dipole, this is electric field. Very clear from the diagram that particular point. This and this. Dipole moment, electric field. तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों की। जो मैं ई इक्वेटोरियल की बात करता हूं, ई इक्वेटोरियल इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ डायपोल मोमेंट। दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। उस केस में प्यारे बच्चों सेम डायरेक्शन में था और इस केस में प्यारे बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में है। यदि प्यारे बच्चों मैं आपके सामने बात कर दूं कि एट एनी पॉइंट, यानी कि डायरेक्शन निकाले तो निकाले कैसे, कभी भी कोई डायरेक्शन, इस केस में कोई डायरेक्शन निकालनी पड़ जाए तो वो कैसे होगी, तो वो बड़ा आसान सा फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। वो आएगा tan अल्फा, यानी कि अल्फा मैंने इस थीटा से अलग कहीं पे भी डायपोल मोमेंट, सपोज कीजिए एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला प्यारे बच्चों, उसकी डायरेक्शन कहीं यहीं पे आ गई, तो थीटा तो पहला एंगल था ना प्यारे बच्चों, अल्फा मैं नया एंगल मान के चल रहा हूँ ना डायरेक्शन में, तो प्यारे बच्चों जो tan अल्फा आने वाला है प्यारे बच्चों, वो आने वाला है 1/2 tan थीटा। थीटा इज द इनिशियल एंगल बिटवीन द पॉइंट P एंड द डायपोल मोमेंट। दैट्स इंटरेस्टिंग। और अल्फा इज द फाइनल एंगल प्यारे बच्चों। तो ये 4 पॉइंट आपने बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं डायपोल मोमेंट के लिए। ये था प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल लाइन, एट इक्वेटोरियल लाइन, एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट एग्जाम में प्यारे बच्चों सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, फिर भी मैंने उसका फॉर्मूला आपके सामने रखा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। थीटा की वैल्यू पुट करके आप एक्सियल पे भी और इक्वेटोरियल पे भी, कभी कोई कंपटीशन की क्लासेस होंगी प्यारे बच्चों तो मैं इसको आपके सामने रफली शेयर करके जरूर दिखाऊंगा कि इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों मैंने ई एक्सल इक्वेटोरियल के बाद 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे डायपोल मोमेंट के लिए। ई एक्सल और इक्वेटोरियल की जो रेशियो है वो 2:1 होती है प्यारे बच्चों। एक्सल के केस में डायरेक्शन सेम होती है, इक्वेटोरियल के केस में डायरेक्शन अपोजिट होती है। और यदि एट एनी पॉइंट डायरेक्शन अल्फा मैं एनी पॉइंट का निकालने जाऊँ तो 1/2 tan थीटा होगा प्यारे बच्चों। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि ये टॉपिक अब आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इक्वल टू द
प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस या लेंथ ऑफ डाइपोल। वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन माइनस क्यों टू प्लस क्यों होती है प्यारे बच्चों, यूनिट सब कुछ मैंने आपको निकाल के दिखाया था। उसके बाद हमने बात की थी इंपॉर्टेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। यदि किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो है तो पक्का नॉन पोलर होगा प्यारे बच्चों, और यदि उसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है तो पक्का पोलर होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक्सियल पे 2p/4πε0 r3, इक्वेटोरियल p/4πε0 r3 एट एनी पॉइंट p √3 cos θ + 1 डिवाइड बाई 4πε0 r3। उसके बाद डायरेक्शंस की बात की बहुत अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों। ये था आज का टॉपिक, आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। धन्यवाद।